Good morning, everyone. Good afternoon, everyone, rather. In the previous class, we had learned about what? क्या किया था पिछली क्लास में हमने? इलस्ट्रेशन की थी। किस चीज की? इशू ऑफ डिबेंचर्स की इलस्ट्रेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन, है ना? Yes. Yes, Okay. sir. So now, any doubt in that? No, sir. Okay. So now we'll discuss interest on debentures. Interest rate is specified with the name of debentures itself, that we know. Interest is calculated on which value? On the face value of debentures. चाहे डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए या पार पे या प्रीमियम पे, डज नॉट मैटर. चाहे वो रिडीम एट पार होने या प्रीमियम पे होने, डज नॉट मैटर. Interest is always calculated on the face value of debentures. Which value? Face Face value. value. Face value. And is payable periodically, monthly or quarterly or semi-annually or annually as per the terms of issue. ठीक है? So interest is payable periodically. तब issue के टाइम पे ही mentioned होता है कि कितने कितने पीरियड में इंटरेस्ट पे होगा, कब कब पे होगा. ठीक है? The company may have to deduct tax deducted at source as per government rules before paying interest and deposit that amount with the government. ठीक है? अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स का रेट भी दिया हो, टैक्स डिडक्ट होना है इंटरेस्ट पे, सपोज किसी को 1000 रुपीज इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है और 10% उस पर टैक्स डिडक्ट करके फिर देना है, तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100. तो 100 कंपनी डिडक्ट कर लेगी और रिमेनिंग 900 डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी. इज इट क्लियर? Yes, sir. और ये Yes, sir. 100 रुपीज गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिए जाएंगे. सो Okay, sir. ऑन इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंट्रीज लिखो, ऊपर लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, उसके बाद लिखो ऑन इंटरेस्ट पेमेंट डेट. फर्स्ट एंट्री, debentures interest account debit, because it is an expense for the company, so debit. To debenture holders, to TDS payable account. इंटरेस्ट पे जितना टीडीएस पे करना होगा, पहले वो टीडीएस पेबल के आगे लिख लेंगे, फिर इंटरेस्ट में से टीडीएस वाला अमाउंट लेस करके डिबेंचर होल्डर्स के आगे आ जाएगा. तो डिबेंचर होल्डर्स के आगे ब्रैकेट में लिख लो इंटरेस्ट माइनस टीडीएस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस? Tax Tax deducted. deducted at source. Tax deducted at source. Yes. लिख लो ये एंट्री. Yes, sir. Now, after that, when interest amount is actually paid to the debenture holders, इस एंट्री में तो हमने पहले वाली में दिखाया इंटरेस्ट ड्यू हो गया है. अब जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट. जितना अमाउंट हमने डिबेंचर होल्डर्स के आगे लिखा होगा पिछली एंट्री में. Yes, sir. और जब टैक्स डिपॉजिट करवा देंगे तो थर्ड एंट्री हो जाएगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सर कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं ना इन दोनों की? हाँ, अगर सेम डेट पे हो रही हैं तो कंबाइन एंट्री कर सकते हैं. Yes, sir. ठीक है? एट द एंड ऑफ द ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट को हम राइट ऑफ करेंगे. किसके थ्रू राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यस. सो नेक्स्ट एंट्री लिखो एट द अकाउंटिंग ईयर एंड.
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो पहले उससे होगी ना हमारी प्रेफरेंस। इंटरेस्ट के केस में नहीं, इंटरेस्ट तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वो लॉस से ही लॉस राइट ऑफ होगा। वो डिस्काउंट होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के केस में। ओके सर। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के यूटिलाइजेशन सेक्शन 52 अगर आप याद करो, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट राइट ऑफ करने के लिए नहीं मेंशन। डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू कैन बी रिटर्न ऑफ थ्रू इट, नॉट इंटरेस्ट। ओके सर। एंड इट इज वेरी गुड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, इंटरेस्ट को भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू राइट ऑफ कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी। If interest payment on 31st March is outstanding, it is called interest accrued and due, or simply it is called interest outstanding. Suppose interest is payable every year on 31st March, और 31st March कोई year ending है। अगर interest पे नहीं हुआ उस दिन तो वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या फिर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। एक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया। बट इफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड अकाउंटिंग ईयर एंड आर डिफरेंट डेट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हर साल पे होना है 30th जून को और ईयर एंडिंग है 31st मार्च, तो 30th जून तक का इंटरेस्ट तो 30th जून को पे हो गया। जब 31st मार्च पे ईयर एंडिंग आएगी, अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है वी शुड शो ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑन ड्यू बेसिस, एक्रूअल बेसिस। ठीक है, 31st मार्च इज नॉट इंटरेस्ट पेमेंट डेट, लेकिन 1 जुलाई से 31st मार्च तक का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, इजंट इट? यस सर। एक्रू हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ड्यू वो 30th जून को होगा नेक्स्ट को, तो इसे कहेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। क्या कहेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो इसे भी हमें 31st मार्च को अकाउंट्स क्लोज करने से पहले शो करना होगा, बिकॉज उस ईयर की सारी इनकम्स एक्सपेंसेस को हम एक्रूअल बेसिस पर दिखाना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, whether it is interest accrued and due or it is interest accrued but not due, both are shown under current liabilities, subheading other current liabilities. Repeat, which heading, subheading? हेडिंग करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग Other current liabilities. Very good. ये डिफरेंस क्लियर है दोनों में? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। यस सर। Good. Now let us look at this illustration. Dig Radio Limited has 10,000 14% debentures of rupees 100 each. Total amount क्या हो गया debentures का? 10 लाख। 10 lakh. Very good. 14%, 14% of 10 lakh कितना हुआ? 1,40,000। Very good. 1,40,000. तो इसका मतलब एनुअली इंटरेस्ट is to be paid how much? 1,40,000. इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली तो आधा हो जाएगा 1,40,000 का हाफ 70,000। वेरी गुड। तो 70,000 इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च, और उस पर 10% टीडीएस भी कटना है। नाउ लिख लो ये क्वेश्चन, पास्ट जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2020-21। क्वेश्चन लिख लो पहले। और एक जर्नल का फॉर्मेट बना लो।
in the books of Big Radio Limited Journal. फॉर्मेट बना के मुझे बताओ, फिर इसकी एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन में देखो शुरू में दिया हुआ है बिग रेडियो हैज 10,000 डिवेंचर। जब ऐसे लिखा होता है हैज, इसका मतलब पहले से हैं, ठीक है, अभी इशू नहीं हो रहा है, पहले से इशू हुए हैं, ऑलरेडी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब डिवेंचर्स का इतना। एंट्रीज हमसे मांगी है सिर्फ इंटरेस्ट की, पास्ट जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ड्यू की फर्स्ट एंट्री बताओ, 2020 सितंबर 30, क्या होनी चाहिए फर्स्ट एंट्री? डिबेंचर इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। वेरी गुड। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट कितना? 70,000। 70,000। टीडीएस कितना कटना है उस पे? 10% ऑफ 70,000। तो 7,000 टीडीएस पेबल हो गया, और रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट कितना पे करना है? 63,000। ठीक है, ये एंट्री लिख लो। सर ये 30 सितंबर की होगी ना? जी। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक डिबेंचर अकाउंट होल्डर कितना अमाउंट? 63,000। वेरी गुड, लिख लो डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 63,000 डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। यस सर। नेक्स्ट एंट्री TDS payable to bank account 7,000। एक्सीलेंट, लिख लो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,000 टीडीएस डिपॉजिटेड। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? सेकेंड हाफ मतलब मार्च वाला ड्यू होगा। सेम एंट्री 31 मार्च को फिर से ये तीनों एंट्रीज होंगी, है ना? यस सर। लिख लो 31 मार्च की डेट डाल के ये तीनों एंट्रीज रिपीट कर लो। Accrued but not due। अगर वो बाद में होता 31 मार्च के तब बोलते। यस। अच्छा ठीक है फिर। रिटर्न यस सर। इन तीनों एंट्रीज लिख ली दोबारा। यस सर। इसके बाद और कोई एंट्री होनी है? यस सर। विच वन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1,40,000। वेरी गुड, क्योंकि ईयर एंडिंग है तो अब इंटरेस्ट को राइट ऑफ भी करना है, तो नेक्स्ट एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,40,000 डिबेंचर इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ। Yes sir। Now let's do another illustration.
Is this screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Question पढ़ो हिया. Auto India Limited purchased a building on 1st April 2020 for 50 lakh, paid rupees 50 5 lakh. lakh through bank. अच्छा, आप एक काम करो, आप लिखते जाओ क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूं, आप लिख लो क्वेश्चन साथ साथ. Auto India Limited purchased a building on 1st April 2020 for rupees 50 lakh. जहां पे मैं रुकूंगा वहां तक लिखने के बाद बता देना, फिर आगे पढ़ूंगा. Yes, sir. Paid rupees 5 lakh through bank and issued 9% debentures. Yes, sir. Of rupees 10 each Yes, sir. for the remaining amount to the vendor Yes, sir. at a discount of 10%. Yes, sir. 50 लाख में से 5 लाख तो हमने बैंक के थ्रू पे कर दिए, बचे कितने? 45 lakh. 45 लाख रुपीस के हमने उसे डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे. ठीक है, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम आफ्टर 5 years. Yes, sir. Interest is payable annually on 31st March. Yes, sir. TDS rate is 10%. Give journal entries for the year 2020-2021. Yes, sir. सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड. कितना अमाउंट डिबेंचर्स के थ्रू सेटल करना है? 45 lakh. 45 लाख, क्योंकि 50 लाख में से 5 लाख तो बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है और डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे. 10 रुपीज का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, तो कितने रुपीज का डिस्काउंट हुआ? 5 lakh. पर डिबेंचर. 1 rupee. पर डिबेंचर कितना डिस्काउंट हुआ? 1 rupees. 1 रुपी. इसका मतलब इशू प्राइस कितना है? 9 रुपीज. Yes, sir. तो Yes, 45 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, याद है शेयर्स या डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन में हम पहले ये निकालते थे, नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड. परचेज sir. कंसीडरेशन Yes, sir. डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. तो परचेज कंसीडरेशन यहाँ पर है 45 लाख जो डिवेंचर्स के थ्रू सेटल होनी है. इशू प्राइस पर डिवेंचर है 9. तो टोटल डिवेंचर हमने कितने इशू करने हैं? 5 लाख. Yes, sir. अब जर्नल का Yes, फॉर्मेट sir. बना लो. इन द बुक्स ऑफ ऑटो इंडिया लिमिटेड जर्नल. बन गया जर्नल? Yes, sir. Okay. Now tell me, Yes. what should be the first entry for purchase of building? Building account debited to vendor. Yes. यहां पर हम वेंडर नहीं बोलेंगे क्योंकि नाम दिया हुआ है. So building account debit
अच्छा नहीं सॉरी, नाम नहीं दिया हुआ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर ही आएगा। ऑटो इंडिया तो उसका नाम है जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर 50 लाख, बिल्डिंग परचेज, डेट 2020 अप्रैल 1। Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? Vendor to bank 5 lakh. वेंडर डेबिट 50 लाख, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 5 लाख, 50 में से 5 लाख तो हमने बैंक के थ्रू पे कर दिए, एक लाइन छोड़कर लिखना है ये टू बैंक अकाउंट। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं हमने? 5 लाख 5 लाख डिबेंचर्स अलॉट करने हैं वेंडर को। फेस वैल्यू कितनी है? 10 तो 50 लाख आ गया डिबेंचर्स के आगे। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50 लाख, और 1 रुपी पर डिबेंचर डिस्काउंट है, तो 5 लाख डिबेंचर्स पे कितना डिस्काउंट हो गया? 5 lakh. 5 लाख, उसे क्या करेंगे? Debit. डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। यस वेरी गुड। Discount issue. रिडेम्पशन प्रीमियम पे रिडेम्पशन भी है, पहले वो लिख लेते हैं। कितना रिडेम्पशन है प्रीमियम पे? 6%. 6%। तो 50 लाख का 6% हुआ 3 लाख। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 3 लाख। सर इसमें बैंक और इशू की अलग अलग एंट्रीज कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके सर। 3 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो 3 लाख का लॉस ऑन इशू हो गया, और 5 लाख का डिस्काउंट ऑन Yes, इशू है, sir. दोनों मिलाकर टोटल लॉस कितना हो गया? 8 lakh. उसके लिए क्या करेंगे? लॉस ऑन Loss इशू of डेबिट। debit. वेरी गुड। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 8 लाख, ये जो एक लाइन छोड़ी थी वेंडर के बाद। नरेशन डिवेंचर्स अलॉटेड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। इज दिस एंट्री क्लियर? यस Yes. सर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? Interest. इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की डेट क्या है? 31st March. राइट। 31st मार्च। 31 मार्च को फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेएबल। वेरी गुड। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? 9% डिबेंचर्स हैं, 50 लाख फेस वैल्यू है, तो 50 लाख का 9% हाउ मच? 4,50,000. वेरी गुड। सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू टीडीएस पेबल, पहले एक लाइन छोड़ के लिख लो। 10% 4,50,000 का 45,000, और बैलेंस अमाउंट बचा 4,05,000 डिबेंचर होल्डर्स के आगे। Yes, sir. डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री विल बी Debenture holders to bank डिबेंचर होल्डर account डेबिट। यस। 4,05,000. डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,05,000, डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड। Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री
TDS payable to bank account. TDS payable debit. Very good. TDS payable account debit to bank account 45,000. TDS deposited. Yes, sir. Any entry left? Yes, sir. Which one? Statement of Profit and loss debit to loss on issue of LAP. debentures. सिर्फ लॉस ऑन इशू राइट ऑफ करना है? सर डिबेंचर इंटरेस्ट भी होएगा ना? यस, दोनों होंगे. वेरी गुड. सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 12,50,000. कैसे आया 12,50,000? 8 लाख का लॉस और 4,50,000 का इंटरेस्ट. टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 4,50,000. Yes, sir. टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख. डिबेंचर इंटरेस्ट एंड लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ. Written? Yes, sir. Any doubt in this question? No, sir. No. Okay, so this interest on debentures concept is clear. Yes, sir. Now you will attempt questions 1 to 14 from the book. Okay. Okay, sir. Now we move on to redemption of debentures. Redemption means repayment. Paying back the debenture amount. Yes, repaying the principal amount on the maturity date. Making repayment of amount of debentures on maturity date. Okay. A company, if authorized by the terms of issue, can redeem debentures before due date also. Clear? Yes, sir. Now, next लिखो creation of debentures redemption reserve bracket में DRR. Yes, sir. क्या होता है ये पहले मतलब समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट. सपोज 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए आज की डेट में, रिडीमेबल 5 years लेटर. तो अभी तो 10 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए, कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए वो पैसे. ठीक है. 5 years के बाद जब ये 10 लाख रुपीज रीपे करने होंगे तो कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा रीपे करने के लिए? तो उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है. प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट उस रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं. ठीक है. दैट रिजर्व इज कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करके उतना अमाउंट बिजनेस में रोक के रख रहे हैं ताकि वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए. सो दैट ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन वी हैव सफिशिएंट फंड्स इन आवर बैंक अकाउंट टू रीपे द डिबेंचर्स. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलो इससे रिलेटेड रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज यहीं पे रुकते हैं. एनी डाउट एनीवन? No, sir. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.